गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी फॉर्म में किसी की भी यूनिट आप कैसे शो कर सकते हो, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर इसकी बात करें तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की वैलिडिटी। मतलब वी कैन चेक the validity of given equation। ठीक है, आगे दो और है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। मतलब क्या है, मतलब हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन वैलिड है या नहीं है, मतलब एग्जैक्ट परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम प्रेशर का फॉर्मूला रखेंगे। प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, जिसमें आपका ये पी आपका है प्रेशर, ये रो आपका है डेंसिटी, ये जी आपका है ग्रेविटी एंड दिस एच इज योर हाइट। तो बाय डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर का निकाला था। प्रेशर का क्या था, m1 L-1 T-2। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। हम हमेशा क्या करेंगे, LHS और RHS में कंपैरिजन करेंगे, दोनों को इक्वल हमें प्रूव करना होगा। कोई भी, तभी हमें पता है कि छोटे से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग कि हम किसी की भी इक्वेशन को अगर हम परफेक्ट मानते हैं तो तभी जब उसका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो। तो हमने पहले LHS उठाया लेफ्ट हैंड साइड का। प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L-1 T-2। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, RHS की। RHS में क्या है आपका, रो जी एच। रो क्या है आपका, डेंसिटी। डेंसिटी भी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। क्या था डेंसिटी आपका, m1 L-3। जी ग्रेविटी के लिए क्या था, ये भी आप पढ़ चुके हो, उसके लिए था L1 T-2। एंड फॉर हाइट के लिए आपका लेंथ हो जाएगा मीन्स L1। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, m1, ये आपका L1 है L-3, तो L-1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, T-2। ठीक है, ये वाला देख लो फिर से। रो जी एच, डेंसिटी के लिए आपने पढ़ा था m1 L-2, ग्रेविटी के लिए L1 T-2 पढ़ा था और हाइट के लिए L1 हो गया। तो m1 एज इट इज, L आपका -3 1 और यहाँ पे भी एक 1 था। ठीक है, तो ये तीनों आपका मिलके क्या हो जाएगा, L-1 एंड अगेन रेस्ट बचा आपका T-2। तो अब हमने देखा कि आपका LHS एंड RHS क्या दे रहा है, इक्वल दे रहा है, मतलब ये आपका क्या है, वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल 2 देख लो, ये आप 1 कह लो। अब हम करेंगे एक जो आप पढ़ चुके हो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हाफ AT, ये AT स्क्वायर को हमने होल ब्रैकेट में लिया है सो दैट हम ये प्रूव कर सकें कि फॉर्मूला गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आपका लिया है AT स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहली चीज जो इसमें हमने ध्यान दी वो ये है कि तीनों टर्म इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे LHS और RHS में बात किया तो तीनों टर्म इक्वल होने चाहिए, मतलब M भी इक्वल होना चाहिए, L भी इक्वल होना चाहिए और T भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको आप मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको आप मान लो टर्म 1 T1, ये वाला जो पोर्शन है ये मान लो T2 टर्म 2 एंड ये मान लो आप टर्म 3। ठीक है, तीनों अलग अलग एक टर्म हमने जस्ट मतलब ऑब्जर्व कर लिया, ये जस्ट हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये अगर हम लेंगे टर्म 1 डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, L1। अब UT है, UT के लिए आपका क्या हो जाएगा, U आपका क्या है, वेलोसिटी, एंड T आपका क्या हो जाएगा, टाइम। तो वेलोसिटी के लिए अगर टर्म 2 के लिए हम लिखेंगे तो वेलोसिटी के लिए आपका LT-1
और ये t के लिए आपका हो जाएगा t की पावर 1। तो ये आपको कैंसिल हो गया, अगेन हमें मिल गया L1। अब टर्म 3 देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है आपका हाफ। कभी भी कहीं पे कांस्टेंट दिया होता है तो कांस्टेंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमने छोड़ दिया, 80 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो अब देखते पहले 80 के लिए क्या होगा। 80 के लिए आपका हो जाएगा L1, ए एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन के लिए आपने क्या पढ़ा है L1 t-2 और t के लिए आपका हो गया T1, ठीक है। बट हमको करना क्या, इसका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करने पे हमको क्या मिल जाएगा L का स्क्वायर, और यहाँ पे t-1 बचा था तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो t-2। अब देखो यहाँ पे टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 तीनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये दोनों तो आ रहे हैं लेकिन टर्म 3 अलग आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या है, गलत है। क्या इसमें पहली चीज जो हमको देखना था वो ये था कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन। तो जब भी प्लस का साइन होगा तो आपका ये टर्म और ये टर्म भी इक्वल होना चाहिए, मतलब जो इसका डायमेंशन आ रहा है वही डायमेंशन आपका इसका भी आना चाहिए। मतलब प्लस में जितने भी टर्म होंगे सबके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, एंड इट शुड बी इक्वल टू द LHS ऑल्सो। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू FD प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये आप मान लो अगेन टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3। तो फॉर टर्म 1 मतलब वर्क डन के लिए आपका क्या हो जाएगा m1 L2 t-2, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टर्म 2 के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्टेंस के लिए, फोर्स के लिए आपने पढ़ा था m1 L1 t-2 एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट L1। तो ये भी टर्म आपका क्या आ जाएगा m1 L2 t-2। नाउ वी विल सी फॉर टर्म 3। टर्म 3 के लिए क्या है, हाफ का कोई मतलब नहीं है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, mv स्क्वायर। तो m के लिए आपका m1 और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा L1 t-1 था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर में तो L2 t-2। तो अगेन हमने देखा कि क्या आ रहा है, ये तीनों के टर्म देखो T1 भी इक्वल है, T2 भी इक्वल है, T3 भी इक्वल है, मतलब तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये टर्म आप क्या कहोगे, वैलिड, मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या है, वैलिड है। अब देखेंगे हम इसका सेकेंड एप्लीकेशन, क्या कैसे हम न्यू इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, तो हम देखते हैं। तो ये है क्या, पहले तो कैन फाइंड द न्यू इक्वेशन बाय डिपेंडेंसी ऑफ अदर क्वांटिटी। सी हम करेंगे क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। देखो क्वेश्चन बन के कैसे आता है, आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, सिर्फ जो दिया गया है हमें सिर्फ उससे मतलब है। आपको दिया गया है टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। तो हमको ये देखना है कि ज़्यादातर तो वैसे इसमें आपको सिर्फ पावर पूछेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला पे तीनों के पावर पूछेगा, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ रहे थे कि इक्वेशन कैसे, जैसे v स्क्वायर आया है किसी में तो वो कैसे आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो हमको लिखना है यहाँ पे t और फिर उसके बाद सबका कॉम्बिनेशन लिख देना है। जैसे इसके लिए पावर क्या होगी, मतलब m के लिए कोई पावर होगी a, l के लिए आपकी कोई पावर होगी b और g के लिए कोई पावर होगी c, ठीक है। मतलब
हमने तीनों टर्म लिख दिया और तीनों टर्म में कोई ना कोई पावर होगी, ठीक है, मतलब -2, 2 या कुछ भी, जिस हिसाब से हम मतलब जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो हमने तीनों टर्म को प्रोपोर्शनल करके उसकी पावर लिख दी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको लेफ्ट वाले से पहले कंपेयर करना है। तो t के लिए आपका क्या हो जाएगा, t1, ठीक है। प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट को k मान लो या इसको अभी के लिए हटा लो, ठीक है। इस k का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में आप ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं जान सकते हैं। तो इसको लिव इट, अभी के लिए इसको छोड़ दो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास m के लिए m1, ये पावर नोट डाउन करते चलना, लेंथ के लिए L1 पावर b, g के लिए ग्रेविटी के लिए आपको क्या हो जाएगा LT-1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा c पावर एज इट इज c, ठीक। नाउ ये आपका -2 होगा, सॉरी, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्या, ये ब्रैकेट खोल दो, तो आपका m की पावर a, ये आपका 1 इंटू b एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका t1 ही रहेगा एंड ये आपका हो जाएगा LC t-2c। हमने सिर्फ ब्रैकेट खोला है, ठीक है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे t1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m0 L0 t-1, ठीक है। इधर क्या है, m की पावर a, L की पावर ये क्या हो जाएगा b है एंड c है, तो b प्लस c लिख सकते हैं एंड t की पावर -2c, ठीक। नाउ c, ठीक। अब हमने दोनों तरफ अगर कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो हमें पता है पावर हम अगर सेम कांस्टेंट है या सेम एलिमेंट आपका नीचे दिया गया है तो आप उसकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इक्वल कह सकते हो। तो आप यहाँ पे m के लिए देखोगे तो a मिल जाएगा 0, ठीक है। l के लिए क्या मिल जाएगा, b प्लस c है, इधर 0 दिया है तो b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक। अगेन हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। t के लिए देखो, इधर 1 है और इधर क्या है -2c है, तो -2c इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, जहां से आपको c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब देखो a की पावर, b की पावर और c की पावर हमें मिल गई, ठीक, ठीक। b की कैसे वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ -1/2 आ गया तो यहाँ पे पुट करने पे हमें b क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक। तो अब फॉर्मूला क्या बन सकता है इसके बेसिस पे, मतलब हमने सिर्फ ये वैल्यू पुट यहाँ कर दी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि m0 L की पावर क्या आ जाएगी आपकी, ये जो L आपने लिया था, लेंथ लिया था, स्मॉल L कैपिटल L ले लो, L आपको क्या आ जाएगा, B की वैल्यू 1/2 एंड G की वैल्यू क्या आ गई, G की वैल्यू C के लिए -1/2, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या में बना, K √L/G, ठीक है। इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या, मतलब ये कांस्टेंट की वैल्यू 2π है और ये आपका अंदर आ जाएगा L/G। इस कांस्टेंट से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें ये फॉर्मूला निकालना था, फॉर्मूला निकाल लिया, क्लियर। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एज वेल एज हाइट। सो हमने अगेन सेम प्रोसेस किया, प्रोपोर्शनल कर दिया g एंड h, दोनों की पावर ले ली, इसके लिए a इसके लिए b। तो वेलोसिटी के लिए क्या था, LT-1 इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे या आप मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। g के लिए आपको पता है L-2 होता है ग्रेविटी के लिए, पावर a ले लो और हाइट के लिए आपका L1 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे b ले लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया तो LA t की पावर -2c आ जाएगा,
ठीक है, 2a आ जाएगा, सॉरी, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, l की पावर b। ठीक है, अब इसको हम पावर को एक साथ कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कि l की पावर a प्लस b एंड t की पावर माइनस 2a। क्लियर? तो यहाँ से अब अगेन पावर हम अगर दोनों को क्या करेंगे, इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड आपका सेकेंड क्या मिल जाएगा, -1 है, -2 है, तो -2a इक्वल्स टू -1। यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। अब ये वैल्यू पुट करते ही यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, मान लो ये इक्वेशन हमने v इक्वल्स किया, ठीक है, g की पावर क्या आई 1/2 एंड h की पावर क्या आई 1/2, तो हम लिख सकते हैं √GH। अभी कांस्टेंट को आपको जानने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि इससे हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, v इक्वल्स टू k √GH। नाउ सी थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकल रिलेशन between two different quantities। what does it mean? means आप जो कहते हो कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या कोई भी यूनिट को आप दूसरे के फॉर्म में उसकी वैल्यू जानना चाहते हो, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते, बता सकते हैं, किसी का भी आप इवेलुएट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि 1 मीटर इक्वल्स टू जैसे 100 सेंटीमीटर, तो कैसे होगा, या आपको नहीं पता है तो आप निकाल कैसे सकते हो। यहाँ पे हम फोर्स के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो MKS में और CGS में आपको पता है, MKS में इसकी यूनिट होती है न्यूटन और CGS में आपकी होती है डाइन। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, मतलब इस न्यूटन की डाइन में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। हमें सिंपली करना क्या है, वन साइड यू विल राइट द MKS एंड अदर साइड यू विल राइट CGS। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये MKS आपका क्या है, मीटर, मास, किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो आप दोनों साइड आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए MLT पता है, MLT आपने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, केजी में, ये आपका मीटर में, यहाँ पे मीटर है, ये केजी मेंशन है, और टाइम आपका सेकेंड में है। ऑन द अदर साइड CGS के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राम में, मीन्स अगर इसको इक्वल करें तो 10 टू द पावर क्या होना चाहिए, -3 और 3, इट विल बी योर 10 टू द पावर 3। इसको कन्वर्ट करें तो क्या होना चाहिए, 10 टू द पावर 2। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो क्यों, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में CGS, एंड फॉर टाइम ये आपका दोनों क्या है, सेकेंड में है। ठीक है, तो आप 10 की पावर 0 लिख सकते हो। क्लियर? अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फोर्स का पता है, क्या है, M1 L1 T-2। M1 के लिए यहाँ से आपने वैल्यू क्या लिखी, T3, 10 टू द पावर 3 एंड पावर 1। L के लिए 10 टू द पावर 2 एंड पावर ये आपकी 1, एंड फॉर टाइम यहाँ पे 10 की पावर 0 और ये पावर आपकी -2, तो ये 0 है, -2, ये 0, 10 की पावर 0 मीन्स 1, और ये -2 लगा दोगे तो ये 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। आपका यहाँ बचेगा क्या, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2, ये आपका बन गया 10 की पावर 5। तो हम कह सकते हैं, न्यूटन की बात चली थी, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले का निकाल सकते हो। ये 3 आपके क्या थे, एप्लीकेशन थे डायमेंशन फॉर्मूला के, कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं।